Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Dear students, it's your general science teacher, and today we are going to start a new topic. Okay, as you have learned about the metals and non-metals, and also you have learned about the extracting metals. So now we are going to start a new topic, that is extracting metals from their ores. So topic is extracting metals from their ores. ओके, यानी कि हमने क्या करना है कि मेटल को उसके ओर से सेपरेट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि उससे निकालना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, गोल्ड जब हम ज़मीन से निकालेंगे, जहाँ से भी, बिल्कुल अंदर पत्थरों से या जहाँ से भी, तो ज़ाहिर बात है उसके साथ मट्टी होगी, उसके साथ जो है रेत होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, गोल्ड खाली निकालना होगा, बाकी सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं वो गोल्ड के साथ क्या है, दूसरी मिली हुई है। अब हमने क्या करना है, इन चीज़ों में से गोल्ड को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो गोल्ड को हमने निकालना है सिर्फ, ठीक है, यानी कि दूसरी चीज़ों को छोड़ के हमने सिर्फ और सिर्फ किसको निकालना है, गोल्ड को निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि बाहर निकलना हो गया। अब देखिए कि एक्सट्रैक्ट करना मेटल ओर में से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो इसकी 2 स्टेजेस होती है। ठीक है, मतलब जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को किससे, उसकी ओर से। और क्या होती है, यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड के साथ अगर ये रेत वगैरह है, मट्टी वगैरह है, जो भी है, हमने इनमें से सिर्फ गोल्ड को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग। तो ये 2 स्टेजेस होती है। पहले में क्या होता है कि कंपाउंड जो है वो सेपरेट किया जाता है रॉक से, या जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, जो मेटल का कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी कि देखिए 2 अगर मेटल है, 2 एलिमेंट उसमें हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनसे निकालेंगे। अब किस तरह निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि मेटल जो कि मेटल क्या होते हैं, हाई, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ पे बहुत ही हाई होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड जो होते हैं, इनके पास जो है, इनके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको स्पेल्ट करने के लिए। ठीक है, अब मेटल को जो हम मतलब क्या करेंगे, उसमें से जो उसके कंपाउंड से सेपरेट करेंगे, तो एक प्रोसेस के ज़रिए करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है, यानी कि ब्रेक डाउन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वगैरह देकर हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है, जिस तरह लाइट के जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, ठीक है, वो देकर जो है वो क्या किया जाता है, इनमें से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इनको जो है वो किया, पहले तो रखा जाता है किसमें, एक सॉल्यूशन में। ठीक है, प्योर मेटल जो होता है ये हमेशा डिपॉजिटेड होता है, मतलब डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट मीन्स के प्योर मेटल को हम कहाँ पे रखेंगे, हम उसको इलेक्ट्रोड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक है कैथोड और दूसरा है एनोड, यानी कि निगेटिव और कैथोड होता है हमेशा जो है वो पॉजिटिव, और एनोड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जो कि करंट को क्या करते हैं, मतलब लिक्विड में जो करंट होता है ना, उन सॉल्यूशन में, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम क्या देते हैं, करंट देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि होता क्या है कि मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत ही लो होते हैं, ठीक है, वो लेस स्टेबल कंपाउंड होते हैं, यानी कि उनको हम जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो सेपरेटेड करते हैं उनको, उनके और से वो प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। एक होता है मेल्टिंग। ठीक है, इनमें मेल्टिंग नहीं होती, मेल्टिंग उनकी होती है जो कि क्या होते हैं, बहुत ही हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होते हैं। ठीक है, बाकी जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस के ज़रिए उनके ओर में से अलग करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि सेपरेट करना है। अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उस पर एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है,
सबसे अबंडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे मेटल है, ठीक है। और जो सबसे कम होता है वो होता है आयरन। ये बात आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है अर्थ क्रस्ट पे, वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्या है, बहुत ही अबंडेंट मेटल है हमारे पास अर्थ क्रस्ट में, बट ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है एक्सट्रैक्ट करना। यानी कि इसको अगर हम क्या करेंगे, इसके और से अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ अगर कोई दूसरा मेटल मिक्स है तो उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं उसको, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम और इज कॉल्ड बॉक्साइट। और क्या होता है, दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का, ठीक है, यानी कि मिक्सचर होता है और, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के और को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, ठीक है। अब जब हम इसको इम्प्योरिटीज़ यानी कि एल्यूमिनियम है ये, इसके साथ ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचेगा उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनिया, ठीक है। यानी कि इम्प्योरिटीज़ जब हमने रिमूव की, ठीक है, किससे, बॉक्साइट से, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनिया, ठीक है। एल्यूमिनिया क्या होता है, मेल्टेड होता है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, किसके ज़रिए, हॉट लिक्विड के ज़रिए। देन प्योर एल्यूमिनियम हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्योर किस तरह प्रोड्यूस हुआ प्योर एल्यूमिनियम, हमने क्या किया, इसके और को, ठीक है, और जो था क्या था, यानी कि दूसरी चीज़ें मिक्स थी एल्यूमिनियम के साथ। जिस तरह मैंने आपको अभी गोल्ड का एग्जांपल बताया था कि गोल्ड के साथ दूसरी चीज़ें हम जो मिक्स होती है उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, उनको हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करें, निकालें। तो एल्यूमिनियम में भी हमारे साथ यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसमें से जो उसका और होता है वो सेपरेट जब हम करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचता है, या फिर एल्यूमिनिया हमारे पास बचता है, ठीक है। अब देखिए ये सारे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये मेटल्स हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा एक हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कराया किसको, एल्यूमिनियम को। सेकंड हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे किसको, आयरन को, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग आयरन बाय स्मेल्टिंग। अब ये क्या है, बहुत ही लो है, तो हम इसको किस प्रोसेस के ज़रिए कराएंगे, स्मेल्टिंग के ज़रिए, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको पता है कि आयरन क्या है, आयरन जो है वो बहुत ही लो सीरीज़ में है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम यानी कि जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में होंगे उनकी हम क्या कराएंगे, स्मेल्टिंग कराएंगे। यू हैव टू रिमेंबर कि हमने क्या करना है, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम क्या करेंगे, उनके और से निकालेंगे। लेकिन जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। अब स्मेल्टिंग क्या होता है कि आयरन क्या है, हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है। आयरन यानी कि एल्यूमिनियम के पास जो दूसरा हमारे पास मेटल है वो कौन सा है, अबंडेंट, यानी कि ये भी क्या होता है, सबसे मतलब ज़्यादा होता है। तो सेकंड मोस्ट जो अबंडेंट कंपोनेंट है अर्थ पे वो कौन सा है, मेटल, वो है जो है आयरन, ठीक है। अब आयरन जो है ये अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पता है कि आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आयरन के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ मिक्स होती है, यानी कि आयरन के मिक्सचर को, आयरन के जो और होती है उसको हम बोलते हैं हेमेटाइट, ठीक है। आयरन के और को हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि होता क्या है कि इस हेमेटाइट से अगर हम आयरन ऑक्साइड से पहले इसकी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इसकी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। हेमेटाइट से क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे इसकी इम्प्योरिटीज़। देन हम इसको पुट करेंगे, ये देखिए ये रखा हुआ है किसमें, एक ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में रख के किसके साथ, कार्बन के साथ। देन हमने क्या किया है, इस मिक्सचर को स्ट्रांगली हीट किया है। देन ऑक्सीजन रिमूव हो गई है किससे, आयरन ऑक्साइड से, ठीक है। और देन जो है वो प्योर आयरन बचता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। सिंपली स्मेल्टिंग में ये देखिए क्या होता है कि जो है इस आयरन को रखा गया है एक ब्लास्ट फर्नेस में, जहाँ पर इसको क्या किया है, क्या कर रहे हैं, आयरन और ऑक्साइड को हीट किया गया है। हीट करने के बाद इसकी ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हुई, एज अ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है। डिड यू नो।
एल्यूमिनियम में बी द मोस्ट कॉमन मेटल इन द अर्थ बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम चाहे सबसे ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तकरीबन 17,000 किलो वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 1 टन एल्यूमिनियम को, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है 1 टन एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो होल टाउन को जो है वो 1 आवर में अप्लाई की जाती है, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होती है। ओके, so dear student, this is all about the extracting metal. You have to read this topic at least 2 times and then you have to solve the exercise of book page number 39. Okay, 39 book page number exercise आपने क्या करनी है, solve करनी है, ठीक है। What are the 2 stages? कौन सी 2 stages होती हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टेज कौन सी हुई थी कि हमने क्या किया था, रॉक और वाटर में से मिक्स सेपरेट किया था, और दूसरा क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था मेटल कंपाउंड। ये 2 स्टेजेस यहीं पे हो गई। एक क्वेश्चन आपका, ठीक है, वाई इजियर टू सेपरेट अ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम इट्स ओर। कह रहे हैं कि मतलब जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में है वो इजी, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये इजी तरीका है, ठीक है। ये वाला तरीका ये क्या है, ये इजी है। क्यों है ये इजी और ये मुश्किल क्यों है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो कि आपने क्या करने हैं, आंसर देने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।